हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। देखिए, जंतु जगत को पढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके और हमारा उत्साह और बढ़ सके, ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपके पास लेके आएँ और आपको हम समझाने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, हम बात करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है क्या, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को दो फाइलम में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं कॉर्डेटा और एक को बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, अगर इसको एक नाम और देते हैं, इसको क्या कहते हैं, अगर हिंदी में कह दें तो इसको कहते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी। ठीक, कशेरुकी और अकशेरुकी या कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, या तो एक नाम आप और देते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। ठीक, कॉर्डेटा को कहते हैं वर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेटा को कहते हैं इनवर्टिब्रेट। आइए देखते हैं इसका कहने का कारण क्या है। देखिए, वर्टिब्रेट या कॉर्डेटा या कशेरुकी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक प्रकार का क्या है, बहुत ही मुलायम हड्डी होती है। जब क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं या जब माँ के पेट में रहते हैं तो उसे आप भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। उस स्टेज में यही हड्डी जो होती है, जो कार्टिलेजिनस का इन नेचर का होता है, या कार्टिलेज बोलते हैं आप उसे, कार्टिलेजिनस इन नेचर का होता है, वही कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्लियर हुआ? ये कैसा होता है, कार्टिलेजिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट कर देता है बॉडी को, कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इतना क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ लिखा है कॉर्डा का मतलब होता है क्या, नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड कैसा होता है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, जो कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। क्या कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आती है कि ये जो नोटोकॉर्ड हैं, ये जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड कह रहे हैं। अब अगर जब हम लोग, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग में इसको क्या नाम देंगे, नोटोकॉर्ड नहीं कहेंगे, वहाँ पर इसका नाम दूसरा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, क्या नाम देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। इसलिए कहते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड का एक दूसरा नाम है वर्टिब्री। वर्टिब्री इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक ना, इसके बारी क्या होते हैं, बगल बगल से निकले होते हैं। ये क्या होते हैं, जब कठोर हो जाते हैं, कौन, नोटोकॉर्ड या वर्टिब्री जब क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये एडल्ट में होता है ना, ज़्यादा जो क्या हो जाते हैं, बहुत थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं, बड़े वयस्क हो जाते हैं, उनमें पाया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसमें क्या होता है, फेरिंग से लेकर कहाँ, ओपनिंग तक, जहाँ से क्या होता है, फेरिंग अंदर खुलता है और वहाँ से बाहर तक के जो भाग होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं इसमें। क्योंकि ये क्या है, जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो वहाँ पर ये क्या है, लिक्विड में घिरे हुए हैं। तो ये देखिए, ये ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर एक कॉर्डेट्स की या वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो उनमें आपको पता है कि अगर लंग्स होगा, लंग्स किसके लिए होता है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। लेकिन अगर आप बात करें कि पानी से ऑक्सीजन को कौन लेगा, पानी से ऑक्सीजन आपको पता है मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं। उसी तरह से जो फेरेंजियल गिल्स होता है, ये क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसे फेरेंजियल गिल्स कहते हैं। इसमें ओपनिंग थोरैक्स एंड आउटसाइड, इसमें जो ओपनिंग क्या होता है, थोरैक्स होता है, वो आउटसाइड में आकर खुल जाता है। ठीक ना, जब हम आपको प्रॉपर एक एक कॉर्डेट्स के बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ाएंगे तो हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। ये कंडीशन किस में होती है, प्रिमिटिव, जो पुराने कॉर्डेट्स हैं, या जो क्या आप बोल सकते हैं, हायर या लोअर कॉर्डेट आप कह सकते हैं। हायर नहीं कहेंगे क्योंकि हायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हायर में हम लोग आ जाएंगे, ठीक ना। तो किस में होता है, ये प्रिमिटिव या लोअर कॉर्डेट में होता है। देखिए, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एग्जाम्पल आप खुद में भी देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, ठीक ना, पोस्ट एनल टेल, गुदा पश्च क्या होते हैं, पूछ होता है, ठीक ना। जैसे इस समय उसको आप बोलते हैं अवशेषी अंग, वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं, ठीक ना। पोस्ट एनल टेल क्या है, ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक कैरेक्टर है, किसका,
कॉर्डेटा का। या एक बात आप यहाँ याद रखेंगे, कॉर्डेटा का जितने भी हम आपको कैरेक्टर बताए हैं ये नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होता, ठीक ना। इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कॉर्डेट में, इसीलिए इसको कशेरुकी कहते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गए। अब देखिए ये इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो बॉडी होता है वो बॉडी कैसा होता है। इसकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर का बना होता है, जिसको पहले लेयर को इक्टोडर्म कहते हैं, दूसरे लेयर को क्या बोलते हैं, मीजोडर्म कहते हैं, और तीसरे लेयर को इंडोडर्म कहते हैं। ये जो बाबू मीजोडर्म है ना, यही मीजोडर्म आपका क्या बना देता है, यही मीजोडर्म क्या बनाता है, आपका नोटोकॉर्ड बनाता है, ठीक। इसमें हालो सिलेंड्रिकल क्या होता है, नर्व ट्यूब पाया जाता है, जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, मीजोडर्म से होता है, ठीक ना, मीजोडर्म से, ठीक। और ये भी उसमें क्या होते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं नोटोकॉर्ड, किसमें, आपके हालो ट्यूबुलर जो नर्व कॉर्ड होता है, ठीक, उसमें। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक। और देखिए कहाँ ऐसा आपके कुछ जो क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक ना। कुछ में होता है, एक्सेप्शन होता है। जो एक्सेप्शन होगा हम आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, हम आपको जब अलग से क्या होता होगा इसका टॉपिक बताएंगे तो वहाँ पर पढ़ा देंगे। आगे देखेंगे इसमें जो हड्डियाँ होती हैं, जिससे आप हड्डी कहते हैं ना, हड्डियों का बना हुआ एक कंकाल होता है। जैसे छतरी में बहुत सारी तीलियाँ लगी होती हैं, उसको निकाल लीजिएगा तो ऊपर से जो उसका कपड़ा होता है काला कलर का, वह इसी तरह से हमारी बॉडी जो चमड़ी वगैरह है, मांस वगैरह उसी तरह का है। वो किस पे है, एक प्रकार के हड्डी पे एक ढांचा है, ठीक ना, जिसे कंकाल कहते हैं। ये जो कंकाल होता है ये 2 चीज़ों के मिलकर बना होता है, एक बोन का बना होता है, दूसरा कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होते हैं, बोन तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है ये किसका बना होता है, कार्टिलेज बना होता है कैलोजन फाइबर का। कैलोजन फाइबर क्या है, एक बहुत ही हार्ड प्रोटीन होता है, ठीक ना। ये कैसे होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। यही जो कार्टिलेज होते हैं उसको आप उपास्थि कहते हैं। एक होता है अस्थि, अस्थि जो होता है वो कठोर होता है, उपास्थि जो होता है वो क्या होता है, नरम होता है। ये 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक। ये क्या है, 2 हड्डियां हैं तो इसी के बीच में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक ना, जो क्या होता है हड्डियों को घिसने से बचाता है, ठीक ना। ये कनेक्टिव टिश्यू का भी काम करते हैं, ठीक। और देखिए इसमें एक और चीज़ पाई जाती है, जैसे क्या होता है टेंडन बोलते हैं आप। टेंडन क्या होता है, जो मांस को हड्डियों से जोड़े रहने का, चिपकाए रहने का काम करता है, उसी को टेंडन कहते हैं, TENDON, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखिए वो भी जो टेंडन भी होता है वो भी किसका बना होता है, यही कैलोजन प्रोटीन की बनी होती है। फाइबर हैं, रेशेदार फाइबर, बहुत ही मजबूत होते हैं, खींच कर तोड़ेंगे तब पर भी नहीं टूटता, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, आपको पता है, सीधी सी बात, किडनी होता है मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट में, ठीक। अब देखिए इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ जाती है, इसको आप स्टार कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण बात क्या होता है, इसमें हिपैटिक क्या होता है, इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए जो वेन्स होते हैं, नसें होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को कहाँ से, स्टमक से और इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से और पैनक्रियाज से क्या करते हैं, लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो ब्लड है उसमें क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसको ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, डिहाइड्रोजिनेटेड है ये। इसमें क्या होता है, या सॉरी डिहाइड्रोजिनेटेड नहीं कहेंगे, डीऑक्सीजिनेटेड कहेंगे, ठीक ना। इसमें डीऑक्सीजिनेटेड क्या होते हैं, ब्लड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसको डीऑक्सीजिनेटेड कहते हैं, ठीक। मतलब उसमें टॉक्सिसिटी या क्या होता है, विषाक्त ज़्यादा होता है, विषपन उसमें ज़्यादा होता है। उसको लीवर खत्म करके इसके बाद फिर से कहाँ पहुँचा देता है, आपके हार्ट में पहुंचा देता है। इसी को आप बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यहां पर लिखा गया है वेन्स ब्लड कैरी फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज फॉर डिटॉक्सीफाई एंड फर्दर रिटर्न्स इन हार्ट। देखिए ये सब कॉर्डेट में होते हैं, कुछ मैमल्स और बर्ड में क्या होता है, छोड़कर बाकी सभी में ऐसा होता है। ये क्लियर हो गया।
अब देखेंगे हम कि इसमें ये जो चीज़ें हम आपको यहाँ बताए हैं सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में कहीं पर भी ये आप जाकर इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेट में नहीं पाएंगे। ठीक ना, क्लियर हो गया। ये आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, ये डिफरेंस भी हो गया दोनों का, जनरल कैरेक्टर भी। इसके से जितना हम आपको बताएं सेम इसके अपोजिट हो जाएगा उसमें। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसमें जो हर्ट पाया जाता है, जो कॉर्डेट में हर्ट पाया जाता है वो सामने की तरफ होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। जो क्या होता है, हर्ट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। जो हर्ट होते हैं वो वेंट्रल साइड अग्रभाग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकी होते हैं या इनवर्टिब्रेट होते हैं, उसमें पीछे के साइड मतलब टॉर्सल या डॉर्सल साइड क्या होगा, पाया जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। देखिए, ये और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, इनमें क्लोज टाइप का क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को आप कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक ना, ब्लड का जो बहाव होता है वो बंद तरीके से होता है, मतलब वो किसी प्रकार के क्या होते हैं, एक नली में बहते हैं जिसे आप नसें कहते हैं। उसमें दो होता है, एक सिरा होता है, एक धमनी होता है। सिरा में आपका अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है। अब हम आपको ये जब ब्लड पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे। यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि जो क्या होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, बंद रक्त परिसंचरण क्या होता है। देखिए, बंद रक्त परिसंचरण यही होता है कि जब क्या होता है, धमनी शुद्ध रक्त को लेकर आती है और पूरे शरीर में फैलाने के बाद उसको बहुत सारी पतली पतली बाल के जैसी केशिकाएं होती हैं, जो क्या होता है धमनी को सिरा से जोड़ने का काम करती है। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक नाली आप बोल सकते हैं, नली के द्वारा आया और फिर नली के द्वारा ही चला गया। तो ये कैसे हो गए, बंद हो गए। अगर ओपन की बात करते हैं तो ओपन में आप क्या कह सकते हैं कि एक क्या हुआ, ये सीधे सीधे नाली के द्वारा आया और एक जगह क्या हुआ, किसी सीलोम में खुल गया या किसी गुहा में खुल गया, फिर वहाँ से वापस चला गया। मतलब इसमें केशिकाएं या वेसल्स नहीं पाई जाती। एक चीज़ और, इसमें ट्रू सीलोम, इसमें देह गुहा पाई जाती है। जैसे हम अपनी ही बात आपको बता रहे हैं, हमारी बॉडी क्या है, अंदर खोखली है जिसके अंदर आपके लीवर, किडनी, दुनिया भर के सब हेन तेन पड़े हैं। अगर नहीं होता तो उसको क्या करते, हाथ में लेके, झोला में लेके घूमते कहीं पर, ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रू सीलोम पाया जाता है। जैसे अभी एक क्या कर लिए, एक गोला सा बनाकर उसमें बीच में क्या कर दीजिए, थोड़ा सा छेद कर दीजिए ना, इस तरह से, तो उसी के बीच में सब इकट्ठा कर दीजिए। तो क्या होता है, कॉर्डेट्स में देह गुहा पाई जाती है। इसमें एक लिक्विड भरा होता है बीच में, ठीक ना, जिसमें क्या होता है, खोखली जो चीज़ होती है उसमें लिक्विड भरा होता है, कुछ अंग भरे होते हैं। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, जैसे पाइप में आप क्या कर दीजिए, बहुत सारे पानी डालकर उसी में सब क्या करिए, जो छोटे छोटे आते मैजिक बॉल्स वही डाल दीजिए, सब उसमें तैरते रहते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी है। ये कॉर्डेट्स जो होते हैं ना, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें ये कैरेक्टर है, इसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। क्या होता है, देह गुहा पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलेंगे। अब आपको एक बार बता देते हैं यहाँ पर, अब हम चलेंगे कि जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स में क्या क्या आते हैं, किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ है, कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।